साहब कहते हैं कि मैं तो घंटा फ़ोन ही नहीं सुना, और ट्रंप साहब कहते हैं कि मैंने कहा रोको जंग, नहीं तो तजारत वारत कुछ नहीं होगी, और इन्होंने जंग रोक दी। आप में दम है तो आप डोनाल्ड ट्रंप को झुठला दें। मोदी ने कहा कि किसी फॉरेन लीडर ने हम पे दबाव नहीं डाला। दिस इज अ डेमोक्रेसी। इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडिया की पार्लियामेंट आज छा गई है भाई। हम तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कबूल करते हुए ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर चुके हैं। पाकिस्तान में कभी हो ही नहीं सकता कि इस पे ओपन बात हो, क्योंकि जिन्होंने जो जंग में अचीव किया वो भी हम जानते हैं, और जिनका नुकसान हुआ है वो भी हम जानते हैं। मगर काश हम अपनी पार्लियामेंट में भी ये सवाल पूछ सकते, काश हम अपनी पार्लियामेंट में भी ऐसे सवाल पूछ सकते, मगर वो अलाउड नहीं है। राहुल गांधी ने, वो थोड़ा ड्रामेटिक था कि उन्होंने चैलेंज किया मोदी को। एंड राहुल का जो ताना है कि भाई कह दो ना कि झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे। बोले ना, क्यों नहीं बोलता? If he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here. Let him say here. मगर बोला है, थोड़ी देर पहले ही बोला है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। ये मोदी बोला, मगर कहता है नो लीडर ऑफ एनी कंट्री आस्क्ड इंडिया टू स्टॉप ऑपरेशन सिंदूर। कुछ पैनलिस्ट पाकिस्तान से तो आकर ये तक कह चुके हैं कि जी हमें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। सो द इंडियन डिबेट वाज वेरी इंप्रेसिव बाय द वे, और उनके दोनों मिनिस्टर बहुत अच्छी तैयारी करके आए थे। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया था संसद में, और हालांकि संसद की मर्यादा के हिसाब से मोदी जी इस तरह से नहीं बोल सकते थे, सभी को पता था कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई भी इस तरह से नहीं बोलता है, कोई सीधे सीधे किसी पे इस तरह के आरोप नहीं लगाता है। लेकिन राहुल गांधी इन बातों को नहीं समझते हैं, और इस तरह की बातें संसद में भी और उसके बाहर भी वो करते रहते हैं। लेकिन यही सारी अब चीज़ें जो है पाकिस्तान में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेके बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी जो एंकर्स हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि ठीक है, क्लियरली नहीं बोला जा सकता था, और जिस तरह से अभी इनका मेनली कहना ये है कि भाई हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे देश में डेमोक्रेसी होती तो हम भी अपनी पार्लियामेंट में इस तरह की बातें पूछ सकते थे, लेकिन हमारे पार्लियामेंट में पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह की बातें होती नहीं। तो ये सारी चर्चा इस समय पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कितनी ज़्यादा कमज़ोर है, और भारत की डेमोक्रेसी की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है पूरे पाकिस्तान की मीडिया में। और यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान में क्या चर्चाएं हो रही, क्या डिस्कशन हो रहा है भारत की डिप्लोमेसी को लेके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने तो बड़े ही धुआंधार जिसे कहते हैं ना, दो टोक जवाबात दिए हैं। अच्छा, अब सर एक तो मैं आपसे एक जो इसके अंदर जो पॉइंट उठाया गया उस पे बात करूंगी, और साथ ही मैं एक और सवाल इस पे ये उठाऊंगी कि वहां पे तो बड़ी कड़ी तनकीद हुई। उनसे कहा गया जी बताएं कितने जहाज गिरे हैं, ये बताएं ऑपोजिशन ने। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई ये सवाल कर सकता है कि जरा बताएं कि आपका नुकसान भी कितना हुआ है, कोई हमें थोड़ा सा ये भी बता दे? एक तो मेरा सवाल ये होगा। तो दूसरा ये होगा कि जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये तो आप हमसे पूछ रहे हैं कि जहाज कितने गिरे, क्या आप हमसे ये क्यों नहीं पूछ रहे कि हमने उनके कितने जहाज गिराए हैं और हमने उनकी कितनी बेसिस को उड़ाया है? तो ओवर टू यू डॉक्टर इश्तियाक अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला जो आपका सवाल है वो कि ज़रा दोबारा रिपीट करें, दोनों बड़े इंटरेस्टिंग हैं। जी, पहले पहला जी तो जी ये है ना कि ये बात की जा रही है कि देखिए उनके पार्लियामेंट में ये स्पीचेस हाँ हो जी, सकती हाँ हैं, जी, डेमोक्रेसी है। जी। जी। नहीं, ये तो कोई कभी भी डिनाई नहीं कर सकता ना कि इंडिया में कोई भी हुकूमत आ जाए, एक बेसिक यूनानिमिटी जो है वहाँ पे कि दिस इज़ अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी अब 10 साल से हुकूमत में भी रहे हैं। लास्ट इलेक्शन में जो उनका क्लेम था उससे बहुत कम सीटें आई हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन भी फेयर होता है। और इंडियन पार्लियामेंट में बहुत देर से ये मिनिस्टर्स आए, लेकिन जब भी आए उनकी तैयारी जो है वो इम्प्रेसिव है। तो पाकिस्तान कभी भी डेमोक्रेसी नहीं हुआ, ये ना लियाकत अली के दौर में हुआ है, ना कभी और हुआ है। ये बस एक दूसरे के गले पड़ जाना, एक दूसरे को गालियां दे देना, वहां तक है।
लेकिन हुकूमत पे तनकीद हो और खुल के तनकीद हो, 65 वॉर के ऊपर कोई बात नहीं हुई। 71 पे तो ये था कि हम जीत रहे हैं, एंड देन वी लर्नड कि वहां पे तो हमने सरेंडर कर दिया। सो पाकिस्तान हैज नेवर बीन ए डेमोक्रेसी in a sort of reliable sense। हाँ, स्पर्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक स्पेसेस मिलते रहे हैं, तो पाकिस्तान में कभी हो ही नहीं सकता कि इस पे ओपन बात हो, क्योंकि जिन्होंने जो जंग में अचीव किया वो भी हम जानते हैं और जिनका नुकसान हुआ है वो भी हम जानते हैं। और दोनों जो हैं वो इलेक्टेड नहीं है बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो तो हमारी आर्म फोर्सेस की, तो उनके सामने कौन बात करेगा कि ये क्या हुआ और कि ये क्या नहीं हुआ। अगले दिन उनको उठा के ले जाएंगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो द इंडियन डिबेट वाज वेरी इंप्रेसिव बाय द वे। और उनके दोनों मिनिस्टर बहुत अच्छी तैयारी करके आए थे। आई डू नॉट एग्री विथ ऑल व्हाट दे सेड, बट बाय एंड लार्ज दे वर राइट कि कितनी कोशिश हुई है इंडिया की तरफ से, उसमें कोई शक है। बल्कि इन्हें चाहिए था 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये कोशिशें शुरू थी कि चलो जी पार्टीशन हो गई है, बट लेट्स, हम एशियन लोग हैं, वी लिव टुगेदर, ये है। पाकिस्तान ने वो कश्मीर का इशू लेके अपना भी सत्यानाश किया और कुछ अचीव भी नहीं किया। कश्मीर वहां का वहीं है जो सीज फायर लाइन के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल बना। तो वी आर ए पीपल विदाउट अ विजन। जो है वो इंडिया से पूछ के तो कर्जा देगा नहीं। अगर इंडिया की चल रही होती और इंडिया से पूछकर कर्जा मिल रहा होता तो हमें एक बार भी ना मिलता। हम 26 बार ले आए, हम चाइना से कितनी बार ले आए, हम सऊदी अरब से, यूएई से, कौन सी ऐसी कंट्री है जिससे हम कुछ ले सकते थे और हमने नहीं लिया। तो भारत तो किसी को रोक नहीं पाया। अगर वो रोकना चाहते तो जाहिर हमारी उनकी एक लड़ाई, एक दुश्मनी, एक नाराजगी रहती है, तो वो कोशिश करेंगे कि हमें पैसा ना मिले, या अगर मिले। कई बार आपके दोस्त हैं मेजर गौरव आर्या, उन्होंने अपनी वीडियो में भी कहा कि अच्छा मिल जाए, मतलब ये कि अगर ये मार्च में चाह रहे हैं तो इनको अक्टूबर में मिले, ताकि इतना अरसा जो है पाकिस्तान परेशान रहे। तो वो चीज तो सर मीडिया के भी लोग कहते हैं उनके, तो उसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात सारी ये कि जैसे आप कुलभूषण की और हाफिज सईद की बात कर रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है। हाफिज सईद जो है उसके कई कारनामे जो है वो सामने आ चुके हैं। जहां तक अजमल कसाब है उसका भी सामने है और वो पकड़ा भी गया था, मारा भी गया। लेकिन ये जो है कुलभूषण का अभी तक हम लोग कुछ ठीक से सबूत दे नहीं पाए। हम सिर्फ ये कहते हैं हाँ जी वहां पे ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो फिर यूनाइटेड नेशन या यूएन क्यों इस बात को हमारी नहीं मान रहा? वो क्यों गूगल पे नहीं लगा देता इसका फोटो के साथ कि ये टेररिस्ट है इंडियन? हम तो एक इंडियन का नाम भी वहां पर नहीं दे पा रहे। हमारे तो बहुत सारे अनमोल रतन वहां पे मौजूद है। नहीं, सवाल ये है कि यूएन में तो तब जाते हैं जब आप समझते हैं कि भाई आपको कोई शक हो।